क्या हमारे बच्चे उस टाइम पर खुश होते हैं? बच्चे खुश होते हैं ना टीचर एब्सेंट हो। बच्चे खुश होते हैं जब टीचर एब्सेंट हो। बहुत मैथ्स वालों से दूर भागते हैं, साइंस वालों से दूर भागते हैं। ये चीज समझ, ठीक है? अब वो टीचर अपने आप को कैसे इतना इंटरेस्टिंग बनाए। अब फटाफट नाम और कुछ नहीं बताना, आप सिर्फ मुझे बताना है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, आप सुबह से मेरे पास बैठे हो यहाँ पर, है ना, और मैं बहुत बोल रही हूँ, बोल हो रहे हो? मैं स्टोरी सुना रही हूँ, समझाने की कोशिश करूँ, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं टॉकेटिव हूँ, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन ये होता है जैसे मैं क्लास में कई बार जब मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मुझे बोलना बहुत पसंद है, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत पसंद है। मैं अपनी क्लास में भी ऐसे ही करवाती हूँ। मैं ये नहीं तो मैं मतलब आप मेरे किसी भी बच्चे से जाके मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी पूछोगे ना, वो आपको सब बता देंगे, सब बता देंगे वो कि मैडम हॉस्टल में थी, हॉस्टल में ऐसा होता था। मैं सुबह अपने घर से लड़कर भी चली हूँ ना, खूब बढ़िया रोज होके और लड़ाई होके चली गई, तो मैं सीधा जाकर अपने ऑफिस में नहीं बैठती। मैं सीधा जाती हूँ किसी भी एक क्लासरूम में, और वो तो सर आज पहला पीरियड मैं जाती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, और उस 40 मिनट के लिए मैं ये भूल जाती हूँ मैं घर से किससे और क्यों लड़ गई। दूसरी चीज, वो जितना मेरे अंदर एंगर है ना उस टाइम पे लड़ाई का, वो सारे एंगर को मैं कन्वर्ट करती हूँ किस चीज में, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। अब मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं उन्हें अपनी कोई चीज बता रही हूँ, मैंने अगर उनको एक चीज बताई ना, वो अपनी 10 चीजें बताते हैं, है ना। लेकिन आप ये कहोगे मैडम हमने एक चीज बताई, वो 10 चीजें बताएंगे, हम पढ़ाएंगे फिर कब? सेल्फ रेगुलेशन, कि आप उन इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं क्लासरूम के अंदर। जैसे आप सुबह सर ने बोला कि कोई बच्चा है, वो जेंडर उसका चाहे कैसा भी है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा। जब कोई बच्चा आप उसको कॉन्टिन्यूसली आप उसके साथ बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो आउटपुट नहीं दे रहा, तो गुस्सा आता है ना, लगा भी देते हैं अपने का, उनको पनिशमेंट भी दे देते हैं आप, है ना, होता है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने उसको मारा, आपने उसको डांटा, आपने उसको पनिशमेंट दी, लेकिन आपने बोला कि आउटपुट नहीं आना चाहिए, तो आपने अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं रखा। जब आपने उसको पनिशमेंट दी, आपने अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं किया, जब आपने उसको मारा, आपने सबसे पहले तो ये गलती की कि आपसे अपने खुद के इमोशन मैनेज नहीं हुए, गुस्सा आया ना तो मार दिया आपने। सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी आपने कि आपसे अपने खुद के इमोशन मैनेज नहीं हुए। दूसरी चीज, आपने मारा और फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपको तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए। अब आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन से कहीं और निकलेगी। सबसे पहला आता है it has enriched us in a wonderful manner, and we will inculcate all the things in our life, day-to-day life, and we will make the things actionable. Really, we will make. And thank you so much, ma'am. Really, you must.